हम थर्ड ए कर रहे थे, तो थर्ड ए में कोई डाउट है तो बता दो। आपका कौन सा क्वेश्चन डाउट है? फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी, थर्ड ए का। और क्या क्वेश्चन होता है ना? y इक्वल्स टू सी कॉस हाइपरबॉलिक x अपॉन ए, x अपॉन सी है ना क्वेश्चन में, डिवाइड बाय डी एक्स पूछा एग्जैक्टली, डी एस अपॉन पूछा है, डी एक्स पूछा है। एस क्या है बताओ? लेंथ ऑफ आर्क है, उसका एक्स के रिस्पेक्ट में ये डेरिवेटिव पूछा है। तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला तो आता है 1 प्लस डिवाइड बाय डी एक्स। एक आपको अलग से फॉर्मूला बताता हूँ, देखो कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला याद है, ठीक है? ये हाइपरबॉलिक का फॉर्मूला, इस वजह से आपका आंसर नहीं आ जाएंगे। बाकी क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करा एक्स के रेस्पेक्ट में, डिवाइड बाय डी एक्स सी। कॉस हाइपरबॉलिक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोले कॉस हाइपरबॉलिक एक्स हो या साइन हाइपरबॉलिक एक्स हो, नेगेटिव आता ही नहीं, कॉस का भी पॉजिटिव, साइन का भी पॉजिटिव। तो ये कॉस का हो जाएगा साइन हाइपरबॉलिक एक्स अपॉन सी, फिर एक्स अपॉन सी का वापस करेंगे तो 1 अपॉन सी आ गया, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा? साइन हाइपरबॉलिक एक्स अपॉन सी। अब ये आपको पुट करना है किसमें? पुट इन फॉर्मूला। फॉर्मूला में पुट करोगे तो डी एस अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स क्या जल्दी बताना? डिवाइड बाई डी एक्स आपका आ गया ये, तो साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी। अब यहाँ से आप देखोगे तो ये 1 इधर जाएगा, तो 1 प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर होता है, रूट लगा तो ये क्या बन जाएगा? कॉस हाइपरबॉलिक एक्स अपॉन सी। आप देख लेना, यही आंसर है, ठीक है? सिंपल। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का? और कोई भी क्वेश्चन? 7 लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे हैं लास्ट वाले क्वेश्चन, दिखाना साइन स्क्वायर 5 वाला है ना। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें क्या है? इसने कुछ दिया ही नहीं है, इसने बोल दिया साइन स्क्वायर 5 डी फाई अपॉन डी थीटा हो गया, प्लस हो गया आर, और डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है, इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है। देखो उसने कुछ फॉर एनी कर्व लिखा हुआ है, ये हमें प्रूव करना है। ही डिडंट गिव अस एनीथिंग, कुछ भी आइडिया नहीं है। तो हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, देखो यहाँ से इसमें ये तो है ना, देखो कल हमने क्वेश्चन करा था, उसमें डी फाई अपॉन डी थीटा के लिए एक आर में फंक्शन था, उसके रेस्पेक्ट में पहले सॉल्व करके एक रिलेशन वहां से निकाले थे। एक क्या आया था? साई इक्वल्स टू थीटा प्लस फाइव, दूसरा रिलेशन वो काम में लिया था। दो ऐसी इक्वेशन हो ना, उससे जाके सॉल्व होता है। अब तो यहाँ पुट करना, हमारे पास फंक्शन ही नहीं है ना, फंक्शन होता तो फिर भी हमें आइडिया होता कि हम ये निकाल लेते। भाई आर और थीटा में एक फंक्शन देता ना, एक वहां से आ जाता डी आर अपॉन डी थीटा से फाइव निकाल देते, फाइव और थीटा में रिलेशन आ जाता। भाई आर और थीटा में देते ना, तो डी आर अपॉन डी थीटा निकालते, और tan फाइव क्या होता है? आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है। वहां पुट करके एक फाइव थीटा में रिलेशन निकाल देते, एक हमें पता है साई इक्वल्स टू क्या होता है? थीटा प्लस फाइव, तो इसकी पॉसिबिलिटी थी। अब यहाँ से तो सीधा यही इक्वेशन में हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है, इसका मतलब ये पुट होगा ही नहीं, क्योंकि एक ही रिलेशन पता है। दो होते तो भाई वेरिएबल तीन हो गए, तो तीन को दो में कन्वर्ट कैसे करें? तो एटलीस्ट हमें एक और इक्वेशन चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर अब अपना टारगेट होना चाहिए इस साइड में। अब इसको देखते हैं। अब देखो ये मुझे बताओ डी आर अपॉन, देखो आपने पढ़ा है कि tan फाइव क्या होता है? आर डी थीटा अपॉन डी आर। वहां मैंने प्रूव करा था, पर आपको ऐसे समझाया था, तो आप ऐसे भी याद रखो कि आर डी थीटा अपॉन डी एस, और ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी एस। ये मैंने बताया था, आपको याद रखना क्या है? कॉस फाइव है, ये याद रखना क्या है? साइन फाइव है। तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या? यहाँ किसकी बात हो रही है? डी आर अपॉन डी एस की बात हो रही है। तो ये आपका क्या हो गया? कॉस फाइव। ये फॉर्मूला आपको आता था या नहीं आता था? हमने देख रखा है ये फॉर्मूला। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या करना है? डबल डेरिवेटिव। तो डी स्क्वायर आर और डी एस स्क्वायर चाहिए, तो क्या इसको लिख दूं डी अपॉन डी एस, और क्या इसकी एक डी आर अपॉन डी एस यहाँ लिख दिया, सेम ही बात है। अब हमने क्या करा, इसको डी अपॉन डी एस ही रखा और इसकी वैल्यू पुट कर दी। डी आर अपॉन डी एस की वैल्यू क्या है? कॉस फाइव है।
अब आपको पता है ये फंक्शन है फाई का, तो एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट थोड़ी होगा इस, हाँ बिल्कुल सही। तो ये आपका डी स्क्वायर आर डी एस स्क्वायर हम ढूंढ रहे हैं, तो पहले इसका किसके रिस्पेक्ट में कर दो, फाई के रिस्पेक्ट में करो, और ये रहा कॉस फाई, और फिर फाई का सेटल करने के लिए क्या करो, बिल्कुल सही एस के रेस्पेक्ट में कर दिया। किसी को दिक्कत है इसमें? तो यहाँ से आपका डी स्क्वायर आर और डी एस स्क्वायर क्या हो गया, कॉस का हो गया माइनस साइन फाई, और यहाँ से ठीक है, और ये आपका डी फाई अपॉन डी एस ऐसे ही। देखो हमें क्वेश्चन खुद आंसर बताएगा। अब देखो हमारे पास इसकी वैल्यू आई नेगेटिव है, तो ये एक हमारे लिए अच्छी बात है कि भाई नेगेटिव है। दूसरा हमें यहाँ साइन फाई मिल रहा है, यहाँ साइन फाई का स्क्वायर मिल रहा है, तो कैसे ही करके भाई कुछ मामला हुआ होगा कि यहाँ एक और साइन चाहिए। भाई यहाँ देखो क्वेश्चन नेगेटिव है, बहुत पॉजिटिव चीज है, यहाँ नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव है जीरो बना देगा, हमें थोड़ा आइडिया हुआ है। और दूसरा आर है यहाँ, तो नीचे आर चाहिए कैंसिल करवाने के लिए, वो देखना कैसे। और दूसरा यहाँ क्या चाहिए, साइन स्क्वायर चाहिए, और यहाँ सिर्फ एक ही साइन है आपके पास, तो साइन फाई का कोई फॉर्मूला है क्या आपके पास? कौन सा है? देखो ऊपर लिखा हुआ है आर डी थीटा अपॉन डी एस। तो हम क्या करें, यहाँ पे ds तो मेरे पास पड़ा है, यहाँ आपकी दिमाग में आया क्यों, रटना कुछ भी नहीं है, हमें साइन स्क्वायर फाई चाहिए, तो हमें साइन लेके आना है। तो साइन का फॉर्मूला हमें पता है आर डी थीटा अपॉन ds ले आए तो अपनी बात बन जाएगी। तो ये आपने लिखा आर डी थीटा, ऊपर लिख दिया, नीचे तो ये काम आ जाएगा, और ऊपर लिखा तो नीचे भी लिखना पड़ेगा। बस एक आपने सोच लिया तो आपका काम हो गया। कैसे हुआ देखो, डी स्क्वायर आर और डी एस स्क्वायर लिखा, तो ये माइनस साइन फाई है। अब आपने इनको साथ लिखा, किसको, एक तो इस टर्म को और इस टर्म को, आर डी थीटा अपॉन क्या लिख दिया, डी एस लिख दिया। और अब देखो माइनस आगे है ही है, एक आर ऊपर बचा है, तो आर को भले यहाँ आगे ले आओ, ये आर को लिख दिया आगे। तो देखो आर का भी आपको, ऊपर वाला आर तो गया, नीचे वाला आर है, ये बचा, इसको मैंने आगे लिख दिया। अब देखो एक तो देखो ये आर तो मैंने आगे लिख दिया, ऊपर बचा फाई डी फाई, और नीचे क्या बचा, डी थीटा। बस हो गया क्वेश्चन आपका। इसकी वैल्यू क्या है जल्दी बताओ, हमें स्टार्टिंग से पता थी। तो डी स्क्वायर आर और डी एस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर फाई अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये क्या मिला, डी फाई अपॉन डी थीटा। समझ में आया? किसी को दिक्कत? अब लेफ्ट हैंड साइड ली इसकी, जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर फाई, और डॉट में क्या है, डी फाई अपॉन डी थीटा है, डी फाई अपॉन डी थीटा है। और राइट हैंड साइड में देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड ली, और उसमें क्या लिखा, आर लिखा हुआ है। अब आर के पास आप उसने क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू ले लो, तो ये माइनस साइन स्क्वायर फाई अपॉन क्या हो गया, आर हो गया, और ये हुआ डी फाई अपॉन डी थीटा। तो देखो ये आर से आर कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एग्जैक्टली सेम बना, तो ये इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। जो कौन सी साइड है बताओ, राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। सिंपल था या नहीं था? एकदम सिंपल था, ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, पार्ट बी में आए, ये आएगा ना तो पार्ट बी का नंबर रखता है, मतलब 5 नंबर का। 3 टाइप होते हैं, एक तो 2 नंबर वाला, एक पार्ट बी वाला, एक पार्ट सी वाला। ये पार्ट बी का क्वेश्चन यहाँ। अब देखो थर्ड ए में एक्सरसाइज, एग्जाम्पल या कोई प्रूफ, कोई भी फॉर्मूला है, जो हमने सारे फॉर्मूले प्रूव करे थे एक एक। आपको कोई भी फॉर्मूले के प्रूफ में दिक्कत हो, कोई एग्जाम्पल में दिक्कत हो, कोई एक्सरसाइज में दिक्कत हो, तो यू कैन आस्क, और यदि नहीं है तो फिर आगे बढ़ें। और यदि आप बोल रहे हो कि आपको दिक्कत नहीं है, तो फिर मैं आपको टेस्ट में कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, जैसे ही यूनिट खत्म होगी टेस्ट होगा, फिक्स अपना रूल है। पहले से प्रिपेयर रहना। इसको इरेज कर दो ना, पूरा एक फोटो ले लो इसका। अब देखो नहीं है आपका जो थर्ड
बी है, दो ही एक्सरसाइज है इसमें। तो सबसे पहला आपका जो यहाँ से हम प्रूफ की बात करेंगे, कुछ फॉर्मूले डेराइव करेंगे आज। तो देखो फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चन भी ले लेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन का टाइप होता है, हमसे फाई पूछते हैं। हमसे ये पूछा जाता है कि भाई फाई पता है आपको क्या है? एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर। आपको प्रूफ, उसका प्रूफ नहीं देखा हुआ, पर उसका प्रूफ आता है जो 2014 में आया था और आता भी है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला हम डेराइव करते हैं, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में एंगल है, ये इसका प्रूफ करेंगे। देखो ये आपने ले लिया क्या, कोई कर्व ले लिया, ये कोई पॉइंट पी, पी समझ लिया, पी के कोऑर्डिनेट हमने समझ लिया आर कोमा थीटा, और ये आपने कोई पॉइंट क्यू समझ लिया, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या ले लिए, आर प्लस डेल आर, ये क्या है आर में चेंज, और ये ले लिया, इसको क्यू लिख दो, और थीटा प्लस डेल थीटा। डेल थीटा का क्या मतलब हो गया भाई, यहाँ एंगल में थीटा समझ रहा हूँ, तो इससे इस पॉइंट में इतना चेंज हो रहा है डेल थीटा। और यहाँ तो क्या लिखना है, यहाँ पूरी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और पूरा एक्स एक्सिस के साथ बना एंगल, तो इसीलिए इसको लिखा है थीटा प्लस डेल थीटा। और लेंथ समझ ली, यहाँ तक आर है, फिर इतना सा चेंज हो गया, तो लेंथ क्या हो जाएगी, आर प्लस डेल आर हो जाएगा। एग्जैक्टली, इसमें किसी को दिक्कत। अब देखो हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये यहाँ पे आपने टेंजेंट बना दी। अब आपको पूछा क्या है, पूछा है आपको ये वाला एंगल, ये तो लाइन ऐसे ही ध्यान रखना। पूछा क्या है, एंगल बिटवीन, जो आपका आर ये होता है, यहाँ इसको समझ लो ओ, ओपी होता है, ये आपका रेडियस वेक्टर होता है। और टेंजेंट क्या है, अ लाइन विच टचेस द कर्व और पी से पास हो। यहाँ पे आपका लिख दो टेंजेंट, अ लाइन दैट टचेस पॉइंट पी एंड passes and he touches the curve and passes through point B. पॉइंट P से जो पास हो रही है कर्व को टच करते हुए, तो समझ गए ना, इन दोनों के बीच में आपको एंगल पूछा हुआ है। तो अब यदि आप यहां से एक डॉटेड लाइन और बना दें, जस्ट ऐसे एक यहाँ पे, एक तो जा रही है आपकी टेंजेंट ऐसे। अब देखना, यदि आपने इसको आगे बढ़ाया, ठीक है, लाइन ज्यादा हो रही है, कंफ्यूज नहीं है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, ये हल्का सा, ये क्या है, ये टेंजेंट है। अब इस लाइन को, कौन सी, रेडियस वेक्टर वाली लाइन को आगे बढ़ाया और इसको यहां से आगे बढ़ाया, ये 90 डिग्री पे, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया और वहां से एक ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को समझ लिया एम। अब देखो यहाँ पे फाई है, किस किस के बीच में एंगल है, फाई है रेडियस वेक्टर और टेंजेंट में, मतलब ये वाला एंगल है फाई। ठीक है भाई, आपको पता है ना, जब ये तो पता है ना, ये ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये और ये ज्योमेट्री में पढ़ के आया ना क्लास 10th में। और यूं देखे तो लीनियर पेयर होता है, इसका प्रूफ तो बड़ा ही सिंपल है। लीनियर पेयर क्या होता है, लाइन के एक साइड एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये भी लाइन के इधर है ना, तो इसका सम भी 180 होगा, तो ये 180 माइनस थीटा होगा, 180 ये थीटा हो जाएगा। तो समझ रहे हो ना, तो इसको, ये बहुत सिंपल सी बात है। तो यदि मैं बोल रहा हूँ इस लाइन जो रेडियस वेक्टर को बढ़ाने से मिली और टेंजेंट, इसके बीच का यहाँ एंगल फाई है, तो इधर का एंगल भी फाई होगा। अब एक बात सुनना, यदि हम बोलें Q टेंडिंग टू P, Q टेंडिंग टू P में क्या होगा, ये सारा कॉर्ड और ये आर्क एक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये उस केस में आपका ये जो फाई है ना, ये पूरा एंगल ऐसा बन जाएगा। ये चीज समझना, पहले दिन मैंने आपको समझाया था
तो यही समझाया था कि जब Q टेंडिंग टू P होगा तब कॉर्ड अपॉन आर्क क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 होगा मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखो तो फाई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट Q टेंडिंग टू P, ठीक है। Q जब P की तरफ जाएगा तो फाई किसके इक्वल हो जाएगा, QPM एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, QPM एंगल के इक्वल। पर हक से ये क्या है, ये आपकी टेंजेंट है। हक से तो क्या होना चाहिए कि ये आपकी टेंजेंट है और ये लाइन, तो ये इतना सा होना चाहिए। पर जब Q टेंडिंग टू P हो जाए तो दोनों चीजें एक ही हो जाएगी। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये Q टेंडिंग टू P लिया है इसीलिए मैं दोनों को इक्वल लिख सकता हूँ। अब मुझे बताओ दोनों तरफ हमने क्या लिया, tan। एक इक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है इक्वल टू के दोनों साइड कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और दोनों तरफ मैंने tan अप्लाई करा, तो ये मैंने tan फाई है और इधर लिख दिया लिमिट Q टेंडिंग टू P, और ये क्या बन गया, tan QPM बन गया, ठीक है। आपको पता है जो tan थीटा होता है, tan थीटा क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सबको पता है ये तो। अब देखो यहाँ बात कर रहे हैं tan थीटा की, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan फाई लिमिट Q टेंडिंग टू P। एक आपको ये भी पता है Q जब P की तरफ जाता है, ये तीनों चीजें एक ही है। Q टेंडिंग टू P मतलब Q P की तरफ जाता है तब डेल आर किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ, और डेल थीटा किसकी तरफ जा रहा है, जीरो। भाई ये चेंज गायब हो जाए तभी तो ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, तभी ये एक्स्ट्रा लेंथ जीरो हो जाएगी, रेक्ट एंगल भी जीरो हो जाएगा। ये तीनों एक ही चीज है। अब मुझे बताओ tan में यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको tan का लगा तो इसको QM अपॉन PM लिख दूँ। परपेंडिकुलर क्या है, QM है, बेस क्या है, PM है, ये लिख दिया। अब आपको दो लेंथ निकालनी, इसको आपने समझ लिया इक्वेशन नंबर कर्व। अब आपको QM निकालना है, तो भाई निकालो QM। कैसे निकालेंगे, एक आपको कंपोनेंट लेने आते हैं या नहीं आते। अब देखो कंपोनेंट कैसे लेते हैं, ये यहाँ से हमने कोई छोटा सा ट्राइंगल बना दिया, ये बेसिक चीजें हैं, आनी चाहिए हद से। ये समझा R है, ये समझा थीटा है, तो यहाँ इसके इधर वाली जो लेंथ होती है ये समझ लिया ABC, ये आपकी होती है R साइन थीटा, नीचे वाली होती है R कॉस थीटा। इसको क्या बोलते हैं, जैसे रिजॉल्व करके इसके कंपोनेंट हम ले सकते हैं। आया कैसे भाई, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहाँ थीटा है ना, परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या R है, तो ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या R साइन थीटा, सेम ही कॉन्सेप्ट है उसका। तो QM है वो यहाँ से यहाँ तक, और मैंने बोला था कि ये हमने Q पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो यहाँ से यहाँ तक QM बता दो, एंगल ये है, लेंथ ये है, हाइपोटेन्यूज आपका ये हो जाएगा जो वहाँ R लिया है, और ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू आपकी होगी, कचरा नहीं होगा मैं वहाँ लिख देता हूँ, QM की वैल्यू होगी आपके R प्लस डेल R, बोलो साइन डेल थीटा। तो आपका ट्राइंगल सेम ही है, R की जगह क्या हो गया, R प्लस डेल R लेंथ हो गई, और यहाँ क्या हो गया बताओ, यहाँ आपका हो गया डेल थीटा हो गया एंगल, और A की जगह आपका आ गया 0, और B की जगह आपका क्या आया, Q आया है, और C की जगह कोई पॉइंट M ले लिया आपने, ठीक है। तो QM आपका क्या हो जाएगा, R प्लस डेल R हो गया साइन थीटा। तो ये भी आप याद रख सकते हो, ये हटा दो। अब देखो हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, हमें इस अंदर वाले छोटे वाले ट्राइंगल की बात करनी है। अब आपको चाहिए PM, तो PM के लिए एक दिक्कत तो भाई PM तो इतना सा है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमें पता है, तो PM को पहले तो मैं लिख सकता हूँ क्या, OM अपॉन OM माइनस इसको लिख सकते हैं क्या, OP। यहाँ से यहाँ तक लेंथ थी तो टोटल लेंथ ले ली OM, OM से क्या ले लिया, OP ले लिया। अब मुझे बताओ OM क्या है इस सेम क्वेश्चन में, OM आपके है R प्लस डेल R, बोलो cos थीटा हो जाएगा, ये cos डेल थीटा हो जाएगा। यहाँ PM आपने लिखा R प्लस डेल R हो गया, और ये क्या हो जाएगा, cos डेल थीटा हो जाएगा, और OP क्या है, R है। इसमें किसी को दिक्कत, तो अब PM की भी वैल्यू आ जाएगी। तो अब tan फाई में दोनों वैल्यू लिख दो, tan फाई इक्वल्स टू लिमिट Q टेंडिंग टू P, और अब ऊपर वाले की वैल्यू लिखी QM की, QM की वैल्यू क्या हो जाएगी, R प्लस डेल R हो गया साइन डेल थीटा हो गया, और नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी, R प्लस डेल R cos थीटा, cos डेल थीटा। वैसे फॉर्मूला आपको याद रखना है, ऑलरेडी याद है आपको। अब देखो ये यहाँ प्रूफ आया इसका,
और ये हमने पूरी एक्सरसाइज में काम लिया है। अब देखो थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, आर और ये डेल आर रहा, साइन डेल फाई हो गए। अब देखो नीचे इसको सॉल्व करूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्या, डेल आर कॉस थीटा। वैसे देखो ये चीज़ें काम में लेंगे, ये वाली, ये सारी चीज़ें काम आएगी। और देखो यदि आपने यहाँ से माइनस आर कॉमन लिया है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस डेल थीटा रहेगा। आपने क्या करा, देखो आर कॉस डेल थीटा रहा, माइनस आर कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, और ये किसी को दिक्कत इसमें, तो यहाँ से फिर आपका रहा tan फाई लिमिट q टेंडिंग टू p हो गया, और ये रहा आर डेल आर साइन डेल थीटा हो गया। डिनोमिनेटर में क्या है बताओ, डेल आर रहा, कॉस डेल थीटा रहा, और यहाँ से आपको पता है जो 1 माइनस कॉस थीटा होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से आपका हो जाएगा आर ऐसा ही रहेगा, और इसका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर डेल थीटा है तो डेल थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसको ऊपर नीचे जैसे कि हमें पता है कि कुछ भी कर सकते हैं, तो ऊपर भी किससे डिवाइड करा, डेल थीटा से, और नीचे भी डेल थीटा से डिवाइड कर दिया। अब देखो तो ये रहा। अब देखो q टेंडिंग टू p को मैं अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकता हूँ, तो इसको पहले आप ये भी लिख सकते हो डेल थीटा टेंडिंग टू 0 और डेल r टेंडिंग टू 0, ये एक ही चीज़ है। अब देखो यहाँ लिखा डेल r लिख दिया। अब देखो साइन डेल थीटा अपॉन क्या लिख दिया, यहाँ नीचे लिख दिया डेल थीटा। दोनों इक्वेशनों को मैंने डेल थीटा से डिवाइड करी है, और यहाँ डेल आर अपॉन ये क्या रहा, डेल थीटा रहा, और यहाँ पे क्या रहा, कॉस डेल थीटा रहा। अब देखो यहाँ पे माइनस, अब इसको भी किससे डिवाइड करा बताओ, डेल थीटा से, तो आर को तो ऐसे ही रख दिया, और ये साइन स्क्वायर को मैंने एक तो लिखा साइन डेल थीटा अपॉन 2, एक साइन डेल थीटा अपॉन 2, दोनों को अलग अलग कर दिया स्क्वायर। अब नीचे किससे डिवाइड करा है, नीचे करा है डेल थीटा से डिवाइड, पूरी इक्वेशन को करा, इसको भी करा, इसको भी करा, इसको करा। अब नीचे एक यहाँ जो 2 था ना, इसके ये वाला 2, इसको मैं यहाँ भेज दूँ डेल थीटा अपॉन 2। तो आपको पता है एक फॉर्मूला आपके पढ़ा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। कैसे आया, एल हॉस्पिटल से, साइन 0 भी 0 होता है, x भी 0 अपॉन 0, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, साइन x का हो गया cos x, 1 x का हो गया 1, और cos x में x की जगह 0 लिखो 1 आएगा। अब बस ये चीज़ें अप्लाई कर दो, तो ये आपका रहा tan फाई लिमिट। अब देखो अब इसकी जगह क्या हो जाएगा, देखो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये टेंडिंग टू 0, ये टेंडिंग टू 0, और r प्लस डेल r की वैल्यू क्या है बताओ, डेल r की वैल्यू है 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब देखो ये आपको पता है ना, ये फर्स्ट डे मैंने बताया था, dy बाई dx क्या होता है, dy बाई dx होता है लिमिट, यहाँ पे डेल x लिखो या भले ऐसा भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल x टेंडिंग टू 0 डेल y ओवर डेल x, पता है ना इसको, या फिर और अच्छे से भी मैं बता सकते हैं। एफ डैश एक्स का क्लास 12th में आप फॉर्मूला पढ़ के आए हो, एफ डैश एक्स क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये देखो y इक्वल्स टू एफ एक्स होता है, आपको पता है y इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एक्स होता है, x पुट करते हैं y मिलेगा, तो चेंज इन y ओवर चेंज इन x ही है। ये क्या है, ये भाई पुट करा, एक बार x ये एक बार ये, तो दोनों में चेंज क्या हुआ, h का हुआ, और ये y मिलेगा, एक x पे ये आ रहा है, तो ये चेंज इन y ओवर चेंज इन x ही है ना। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको बोल सकते हैं कि क्या, ये डेल y, और ये चेंज इन x को बोल सकते हैं ये, तो ये आपका एफ डेक्स मतलब क्या है, dy बाई dx है। ये तो क्लास 12th में देख के आए हो। अब देखो ये डेल आर अकेला है तो अकेला का 0 कर दो। अब देखो ये लिमिट यहाँ लिख दिया, अब आगे है ना आपका इतना ही काम आएगा, आर का जो हमने 0 लिख दिया है, तो ये डेल आर अपॉन डेल थीटा हो गया। अब देखो डेल थीटा किसके पास जा रहा है, 0 के पास जा रहा है, मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी है, लगभग 0 है। तो यहाँ पे एक चीज आप ये भी लिख सकते हो, लिमिट डेल थीटा टेंडिंग टू 0 है ना, तो कॉस डेल थीटा इसको लगभग क्या है, ये 1 के इक्वल है। cos 0 क्या होता है, 1, ये 0 के पास बहुत छोटी सी क्वांटिटी, तो इसको भी 1 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ फिर इसको लिख दिया क्या, 1, और माइनस r ऐसा ही रहा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ये सेम ही है, यहाँ एंगल थीटा, यहाँ डेल थीटा बाई 2 है। अब मल्टीप्लाई किससे होगा, साइन में 0 पुट करो, तो लिमिट डेल थीटा टेंडिंग टू 0 साइन डेल थीटा,
तो ये क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है और जीरो के पास ही है तो वो लगभग जीरो, तो ये जीरो ले लिया। यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला आपका लिमिट डेल थीटा टेंडिंग टू जीरो, एक तो रहा आर और ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या, डेल थीटा अपॉन डेल आर। तो इसको चलो ये अब डेल थीटा नहीं, ये आर रखना था हमें, डेल आर रख दो, दोनों ही काम में ले सकते हैं, भले ही दोनों लो तो दोनों ही लिख सकते हो। अब देखो तो ये आपको पता है कि ये नीचे वाला टेंडिंग टू जीरो होता है तो ये क्या हो जाता है, डी में कन्वर्ट हो जाता है, डी आर। यहाँ से आपका जो फॉर्मूला मिलता है tan phi इक्वल्स टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में अच्छे से, यदि इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो। जोधपुर में आता है, मतलब कम ही आया हुआ है एक दो बार, बट फिर भी आया हुआ है, बाकी प्रूफ इतने आते नहीं हैं, बट ये आया हुआ है, लिख दोगे। अब देखो, अब एक तो है ना इस पे आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर बात करते हैं पेडल इक्वेशन की। टोटली इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन यूं देखे तो दो टाइप के होंगे, एक तो पेडल इक्वेशन पे आएगा, एक ही एंगल पूछ लेगा, हमें पूछेगा कि भाई फाइंड आउट एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब tan phi पूछ रहा है तो tan phi और ऐसे r इक्वल टू f थीटा ये निकल जाएगा, r से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। दूसरा जो इसमें टाइप है वो क्या पूछेगा बताओ, दूसरा इसमें पूछेगा पेडल इक्वेशन। पेडल इक्वेशन में दो सब टाइप है, एक तो कार्टेशियन वाले की पेडल इक्वेशन निकालना, एक पोलर वाले की पेडल इक्वेशन निकालना। तो पहले मैं इसके क्वेश्चन आपको बताऊंगा, इसको इरेज कर दूं। अब देखो बुक, मैं आपको क्वेश्चन मार्क करवा देता हूँ। देखो एग्जाम्पल नंबर, ये हमने पहला वाला प्रूफ देख लिया है, एग्जाम्पल नंबर 1 है वो पेडल पे ही है। सॉरी पेडल पे नहीं है, ये वाला है, एंगल ही पूछ रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भी, क्वेश्चन से आते हैं अच्छे खासे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो सारा आपका इसी पे है, और सेकंड में वापस वो पेडल हो गए, थर्ड में दोनों आ गए, तो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है वो सारा इस पे है। उसमें देखो पूछा क्या है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 5 फॉर द एक्सरसाइज थर्ड वीक का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसका एक करवा देता हूँ कोई मैं ये r की पावर m वाला करवाता हूँ तो आपको पता चल जाए, r की पावर में log लेके आराम से होता है, ये 1 का थर्ड पार्ट है, और यहाँ पे r की पावर m, a की पावर m, ये cos m थीटा, ये गलत है, ये m थीटा है, करेक्शन कर लेना इसमें, ये है ना इसमें करेक्शन है, वो थीटा है, मतलब फाई नहीं है, उसमें फाई लिख दिया, फाई नहीं है वो थीटा है, आपने कर लिया या पहले ऑलरेडी थीटा लिखा हुआ इनके फाई। चलो फिर अब देखो, जब r की पावर m वाले क्वेश्चन आए ना, ये log लेके आराम से सॉल्व होंगे, तो इसमें भाई इक्वल टू साइन के दोनों तरफ तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ टेकिंग log बोथ साइड, तो log लिया तो ये आपका हो गया log r की पावर m और log a की पावर m cos m थीटा। देखो log की तीन ही प्रॉपर्टी ज्यादा काम आती है, एक log की पावर m की पावर n क्या हो जाता है, n log m हो जाता है, यहाँ लिख दो एक बॉक्स बना के क्वेश्चन करो। a क्या होता है बताओ, log m डॉट n क्या होता है, log m प्लस log n होता है, और एक log m अपॉन n क्या होता है बोलो, log m माइनस log n। बाकी तो log में और भी बहुत चीज़ें बोल सकते हैं, बट ये तीन बहुत काम आते हैं, तो याद कर लेना, नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं होगा। यहाँ m हुआ और ये क्या हो गया log r, लिख सकता हूँ क्योंकि ऊपर वाली पावर देखो आगे आ जाती है, और ये देखो दो डॉट है तो डॉट को प्लस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, log a की पावर m
प्लस लॉग और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस एम थीटा। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी लगा इसमें, ये सेकंड वाली लगा, ये a की पावर m है, ये भी आगे आ जाएगा, ये m आगे आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब मिल गया, क्वेश्चन सेम ही है भाई, दोनों तरफ लॉग लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसको क्या करो, इसको करो डिफरेंशिएट। अब देखो चलो इसका भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं क्यों कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन आपका है फाई निकालना है, फाइंड फाई या बोलेगा फाइंड आउट एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। तो हम ये कर क्यों रहे हैं रामायण, हमें फाई के बारे में सिर्फ एक ही बात पता है, जो टैन फाई होता है वो क्या होता है आर डी थीटा अपॉन क्या होता है डी आर होता है, ये हमें पता है। तो अब देखो यदि आपका टैन फाई इक्वल्स टू आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है तो मतलब हमें क्या चाहिए, ये वाली चीज चाहिए, इसीलिए डी आर अपॉन डी थीटा, डी थीटा अपॉन डी आर एक ही बात है, वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो हमें वो चीज चाहिए, इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो अब इसको करो फिर इक्वेशन 1 को, आर में इक्वेशन है तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया रहा, m हो गया, log r का क्या हो गया 1 अपॉन r, और ये क्या हुआ डी आर अपॉन डी थीटा हुआ। इसका क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, पूरा ही कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, log a कांस्टेंट है, और इसका क्या हो जाएगा log cos m थीटा का क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos m थीटा हो जाएगा, और cos m थीटा का जल्दी बताओ क्या होगा माइनस sin m थीटा हो जाएगा। कुछ मिसिंग है क्या बताओ, वेरी गुड, m और थीटा के रिस्पेक्ट में क्या है तो वो तो बात एकदम सही है। फिर तो देखो यहाँ से m में कैंसिल कर दूं, और ये रहा नेगेटिव ये रहा पॉजिटिव, तो 1 अपॉन r डी आर अपॉन डी थीटा, और ये इसका क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ माइनस क्या हो गया tan हो गया, माइनस tan m थीटा हो गया। अब देखो ये क्या बना है, tan फाई क्या है r डी थीटा अपॉन डी आर है, और ये देखो उसका जस्ट रेसिप्रोकल है, तो ये क्या है मतलब ये कॉट है भाई, वो tan है, इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो ये 1 अपॉन tan रेसिप्रोकल यही होता है, और यहाँ भी ये आपका आ गया डी आर आर डी थीटा, तो ये 1 अपॉन tan क्या होता है कॉट, तो ये लिखा हुआ है आर डी थीटा पर, एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है, तो इसकी जगह 1 अपॉन tan मतलब क्या लिख दूँ कॉट लिख दूँ, और कॉट फाई लिख दूँ, और उधर क्या है माइनस tan m थीटा है, m थीटा है ये फाई में, ये आ गया m थीटा। अब देखो एक तो आपको पता है कि इसको मैं m tan में है ना, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, देखो ये एस ए टी सी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ है ना कॉस होता है, वो नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता, बाकी सबका फर्क पड़ता है। तो मैंने पहले तो चलो इसको नेगेटिव को गायब करा, tan माइनस m थीटा, भाई नेगेटिव है मतलब नेगेटिव अंदर जाएगा। अब एक बात और, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ कॉट फाई लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख दूं tan पाई बाय 2 माइनस फाई लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अब देखो इधर भी tan इधर भी tan, तो आपको ये तो पता है ना, दो यदि हम बोले यहाँ पे कोई भी एंगल का tan A इक्वल्स टू tan B, इसका मतलब क्या होता है A इक्वल्स टू B, ये तो सिंपल सी बात है। यहाँ tan tan है तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पाई बाय 2 माइनस फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस m थीटा आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें फाई चाहिए, तो फाई क्या हो जाएगा बताओ पाई बाय 2 प्लस m थीटा। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ, बहुत सिंपल है, सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा जैसे एक तो इसके 3-4 इसके हैं, एक एग्जाम्पल है बस, मतलब सिंपल सा टाइप है, किसी को दिक्कत इसमें। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पैडल इक्वेशन। इसको इरेज कर दूं, अब देखो ज्यादा इसके क्वेश्चन इस पैडल पे डिपेंड करते हैं, ये करते आपके देखो 50% यूनिट हो जाएगी, क्वेश्चन आते हैं इससे अच्छे खासे। आई होप दिवाली से पहले वी विल फिनिश दिस। इसमें वैसे क्वेश्चंस काफ़ी है बट हम कर लेंगे, मेरा तो मन कर्वेचर स्टार्ट करने का है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, पैडल इक्वेशन। सबसे पहले भाई पैडल इक्वेशन होती क्या है,
इसकी डेफिनेशन है। सिंपल सी बात है, हमें क्वेश्चन देगा जो भी भले कार्टेशियन फॉर्म हो या पोलर फॉर्म हो, हमें उसको सॉल्व करना है और P और R में इक्वेशन निकालना है बस। इट इज एन इक्वेशन इन P एंड R। जो P और R में इक्वेशन होती है वही पैरेलल इक्वेशन होती है। मतलब हमें बाकी थीटा वगैरह सब कुछ गायब करना है, एक्स वाई है तो एक्स वाई गायब करना है, आंसर किस में आना चाहिए, सिर्फ P दिखना चाहिए और R दिखना चाहिए। तो अब थोड़ा सा पैरेलल इक्वेशन की डेफिनेशन दे रहे हैं तो बता देता हूँ आपको P और R होता क्या है। ये कोई कर्व है और ये यहाँ से यहाँ तक हमने लाइन बना दी, ये है R, सबको पता है R क्या होता है बताओ, ये O है, R आपको पता है रेडियस वेक्टर होता है, गुड। और अब देखो P जो यहाँ बोल रहे हैं ये P क्या है, वैसे आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया था क्योंकि वो उस क्वेश्चन में काम आ गया था थर्ड ए के, तो आपको आइडिया तो है, बट फिर भी वापस बता रहा हूँ। P आपका ये है, जो अब हम यदि ये P पॉइंट लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है r, थीटा, ठीक है, तो उस P पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो टेंजेंट का ओरिजिन पे जो परपेंडिकुलर होगा उसकी लेंथ, ठीक है। तो भाई P क्या है बताओ, इट इज ए परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट दैट टचेस द कर्व एंड पासेस थ्रू पॉइंट P। लिख देता हूं P क्या है, परपेंडिकुलर को ऐसे लिख दे, फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। ये क्या है, नहीं परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, टेंजेंट पे है, परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट दैट टचेस द कर्व एंड passes थ्रू पॉइंट P। तो कौन सी टेंजेंट है इसके बारे में बताया कि टेंजेंट दैट टचेस द कर्व एंड पासेस थ्रू पॉइंट, तो ये P क्या है, परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, कहां से है, फ्रॉम ओरिजिन, जो मूल बिंदु है उससे। इज दैट क्लियर। तो ये क्या है, अब देखो डेफिनेशन न्यू लिखोगे, वैसे यही सही है, आपके इतनी डेफिनेशन आती है 2 नंबर में है, तो आप यदि लिखोगे व्हाट इज पैरेलल इक्वेशन, इट इज एन इक्वेशन इन P एंड R, ठीक है। बट फिर यदि आप एक डायग्राम बना दोगे और वहाँ पे लिख दोगे R रेडियस वेक्टर है तो एक अच्छा लगेगा, कोई कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है, खाली रटा नहीं। अब देखो, अब हम बात करते हैं पोलर के लिए पैरेलल इक्वेशन। पोलर फॉर्म के जो पोलर कर्व्स है या पोलर फॉर्म के जो कर्व्स है उनके लिए पैरेलल इक्वेशन की बात है, समझ में। अब देखो आपको पता है, देखो सिंपल सा यही हम डायग्राम ले लेते हैं, ये काम में एक में ही आ जाएगा। अभी आपको पता क्या है, यहाँ से P है, R है, यहाँ से यहाँ तक ये समझ लिया M है, ठीक है। अब यदि आपके पास ये एंगल आपके पास है, अभी हमने प्रूव करा है, ये क्या है, फाई है, ठीक है। तो सेम डायग्राम, इसको हेडिंग को यहाँ ले जाना, भाई इक्वेशन दोनों में काम आ जाएगी और ये कर्व बाद में बना लेना। तो अब देखो आपको पता है, अभी हमने प्रूव करा है, जो tan फाई होता है, tan फाई क्या होता है, r d थीटा अपॉन dr होता है, ये तो आपको अच्छे से पता है। अब एक बात और, हमें ये r पता है, ये P पता है, ये क्या पता है, फाई पता है। तो अब मुझे बताओ, हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, मुझे क्या चाहिए, इसमें P नहीं है तो मुझे भाई हमें P और R में इक्वेशन चाहिए, P तो स्टोरी में है ही नहीं, तो P को स्टोरी में लाना है, तो मैं इस P को इन्वॉल्व कैसे करूँ, मेरे पास फाई है, मेरे पास R है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज फाई है, तो आपको पता है ना साइन फाई क्या होता है, साइन फाई आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये लो ये आ गया, सॉरी साइन फाई आपको, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा चाहिए। तो साइन फाई क्या, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब आ गया P स्टोरी में, तो ये भी आप फॉर्मूला याद रखना, P इक्वल्स टू होता है R साइन फाई, काफी काम आता है ये फॉर्मूला। आई थिंक हमने पहले भी काम में लिया था इस फॉर्मूले को, लिया था ना, P इक्वल्स टू R साइन फाई, हमने ऑलरेडी इसको यूज करा था।
अब देखो यहाँ से आपको क्या tan फाई का पता चल गया। अब देखो P इक्वल्स, भाई समझ गए ना, हमें किस में चाहिए, P और R में इक्वेशन चाहिए। तो इसको यूज कर दूं, इसका प्रूफ बहुत इजी है, अच्छा जगह तो पड़ी है ना। तो देखो मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ, तो P स्क्वायर R स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब देखो ये तो हम साइड में काम लेंगे, मैं चाहता क्या हूँ, मैं पी आर में इक्वेशन चाहता हूँ, तो इनडायरेक्टली मैं साइन फाई को नहीं देखना चाहता, सिंपल एक ही बात है। तो अब देखो पी स्क्वायर है और इसको लिख दिया आर, साइन स्क्वायर को लिख दूँ 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर, ये लिख दिया 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर फाई। अब देखो ये रहा आर स्क्वायर अपॉन, आपको पता है जो कॉसेक स्क्वायर है उसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लिया, अब रेसिप्रोकल लिया तो देखो यहाँ p स्क्वायर है, ये क्या बन जाएगा, ये 1 अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा, और जो r स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा, और जो ये ऊपर जाके क्या यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई बन जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत, 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ रहा 1 और कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। किसी को दिक्कत इसमें, और आपको पता है जो tan फाई है वो क्या है, तो ये आर स्क्वायर और ये आपका रहा 1 प्लस जो tan स्क्वायर फाई है वो क्या है बताओ, आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो ये रहा आर स्क्वायर, और चलो लिख देते हैं आर डी थीटा अपॉन डी आर का स्क्वायर, ये लिख दिया 1। तो आपका 1 अपॉन पी स्क्वायर है 1 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस क्या हो जाएगा बताओ, r तो नीचे रह जाएगा, और ये डी आर अपॉन डी थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो आर स्क्वायर को बाहर निकाला, उसका रेसिप्रोकल ले ले इसका स्क्वायर। तो जो मेन आपकी पैरेलल इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, ये आपको याद रखनी है, कल पूछूंगा, ठीक है। अब आपको जो क्वेश्चन मिलेगा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, देखो हमें आर और थीटा में क्वेश्चन मिलेगा, क्यों, हमने पैरेलल इक्वेशन फॉर पोलर करो आर थीटा वाले, हमें वहां से डी आर अपॉन डी थीटा निकालना। देखो बात सुनो मेरी, हमें क्वेश्चन देगा, क्या देगा भाई, आर और थीटा में देगा, हमें डी आर अपॉन डी थीटा निकाल के यहाँ पुट करना है बस, ठीक है। वैसे क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होती, पर समझ में आया नहीं, प्रूफ समझ में आया ना, कोई डिफिकल्ट नहीं था इसमें। अब देखो एक बात और, एक अलग फॉर्म लिखते हैं, वैसे वो ज्यादा काम नहीं आती है बट मैं बता देता हूँ, 1 अपॉन आर को u लिख देते हैं, ये मैं लिख देता हूँ, 1 u को लिख देते हैं क्या, 1 अपॉन आर। तो यहाँ से इसका देखो, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो du अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पर ये हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, तो ये क्या मिला, डी यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर हो गया, और उधर क्या मिला 1 अपॉन आर की पावर 4 हो गई, और ये क्या हो गया डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। ये थोड़ी सिंपलर फॉर्म होती है, पर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा ये याद, आपको सिर्फ देखो दोनों में फर्क ही क्या है, आपको ये याद रखिए, हम काम ज़्यादा ये लेंगे, पर आपकी बुक में ये अनदर फॉर्म भी दे रखी है, तो मैं बता रहा हूँ। तो देखो 1 अपॉन पी स्क्वायर रहा, आपको पता है 1 अपॉन आर को क्या लिखा है u, तो स्क्वायर करते ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर हो जाएगा, बस 1 अपॉन आर की वैल्यू लिखिए। अब यहाँ पे प्लस ये पूरा अपने तो ये है, और यहाँ क्या हो जाएगा इसको डी यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये कौन सी फॉर्म बताओ, ये आपकी अनदर फॉर्म, इज दैट क्लियर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ठीक है। टाइम क्या हुआ 1:26, और क्लास इसको बंद कर दो।